गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वृंदा साबू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज, आपको देने जा रही हूँ चैप्टर 7 ऑफ बिजनेस स्टडीज दैट इज डायरेक्टिंग का एक रिवीजन वीडियो। जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियोस में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखा, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज द डायरेक्टिंग। ओके, हमने प्लानिंग में क्या देखा था? हमने प्लानिंग में देखा था कि इट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। राइट, डिसाइड कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग में सारी चीज़ें उसमें ऑर्गेनाइज कर लिया हमने प्रॉपरली, स्टाफिंग में उसको काम करने वाले लोगों को हमने डिसाइड कर लिया। राइट, और अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्टिंग में। तो अब जैसे प्लानिंग में हमने डिसाइड किया था कि करना क्या है, अब डायरेक्टिंग में हम ये डिसाइड कर रहे हैं या फिर हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि हमें जो चीज़ करना है उसको किस तरीके से करना है, किस रास्ते पे जाके करना है और किन मेथड्स से करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। राइट, तो सी हियर introduction part. Directing is the executive function of the management, is also referred as management in action. Directing is considered to be the heart of management. देखिए बच्चों, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, कोई डिग्री लेके जा रहे हैं, एज अ फ्रेशर जा रहे हैं, तो हम कोई टेक्निकल डिग्री लेकर के वहाँ पर आए हैं, ठीक है, बट हमारे पास अभी थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़कर आए हैं। अब उसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है वो हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अथॉरिटीज और यू कैन से मैनेजर विल डायरेक्ट अस हाउ टू डू दिस वर्क। राइट, नाउ द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग refers to the process of instructing, guiding, motivating and leading people in the organization for the purpose of achieving organizational goals। ये चारों चीजें अभी हमने बात करी। डायरेक्टिंग करता क्या है? तो इंस्ट्रक्शन देता है, गाइड करता है, मोटिवेट करता है, काम करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है, और एंड लीडिंग पीपल मतलब कि लोगों को काम करने के लिए लीड करते हैं, ताकि आपके पास लीडरशिप क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, सारी डिटेल्स हम आगे देखने जा रहे हैं। अब देखिए फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। फर्स्ट फीचर इज डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग क्या इनिशिएट करता है, क्या चीज की पहल करता है? तो एक्शन लेने की पहल करता है कि जो चीज करनी है उसको कैसे करना है, आगे बढ़कर वो बताता है। राइट, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्शन हमेशा चलता रहता है। देखा होगा आपने, घर पर भी आपको हर समय हर पल कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है और सिखाई जाती है। जहां भी आप जाते हैं वहां हमेशा आप कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही जाते हैं। राइट, देखिए देन डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सीखने की आवश्यकता होती है, वो चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो और वो बॉटम लेवल हो। हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आपको जो है ये चीज़ें करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। विदाउट लर्निंग यू कांट डू द फर्दर थिंग्स। ओके, देन द लास्ट वन इज डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यस, ऑब्वियसली आपके जो टॉप अथॉरिटीज है वो चीज़ें सीख करके बैठे हैं और वो चीज़ें अब आपको ट्रांसफ़र की जा रही है कि इस तरीके से आपको काम करना है। और जब ये एक साइकिल पूरी होती है तो फिर से टॉप अथॉरिटीज कुछ नया सीखते हैं और फिर आपको सिखाते हैं। राइट, नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। Again the same point, directing initiates action. डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इंटीग्रेट गोल्स, मतलब गोल्स को हासिल करने के लिए, हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए डायरेक्टिंग हमें
पाथ दिखाता है, रास्ता दिखाता है। डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज, यस ऑब्वियसली जो भी एम्प्लॉयज, जो भी कर्मचारी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे संगठन में काम कर रहे हैं, डायरेक्टिंग उनको गाइडेंस देता है कि करना कैसे है, राइट। डायरेक्टिंग इट मीन्स डायरेक्टिंग करता कौन है, तो यू कैन से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मैनेजर will direct an employee to do the work, how to do the work, right? Next is it ensures stability and balance। अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन के साथ काम कर रहे हैं तो हमारे काम करने में मिस्टेक्स जो है वो बहुत कम हो रही है। तो मतलब जो स्टेबिलिटी और बैलेंस बना करके हमारा काम चलना चाहिए वो हम डायरेक्टिंग के थ्रू कर सकते हैं, है ना। अब द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर डायरेक्टिंग, दैट इज एन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, मतलब निर्देशन के तत्व। हमेशा याद रखिएगा निर्देशन के और जो डायरेक्टिंग के जो है वो 4 एलिमेंट्स है, उसको हमें कभी भी माइंड से भुलाना नहीं है। बिकॉज एज वी सेड बिफोर ऑल्सो, डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, आपने प्रॉपर प्लानिंग कर ली है, सब ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर कर ली है, स्टाफिंग की प्रोसेस प्रॉपर कर ली है, बट इफ यू डोंट हैव द प्रॉपर डायरेक्शन at the right path, so it is very difficult how to survive in the business, how to survive in an organization, right? अब देखिए the 4 elements are, first is the supervision, second is the motivation, third is the leadership and the fourth one is the communication। ये चारों को हमें हमारे दिलो दिमाग में बैठा लेना है, बिकॉज ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ हम बोल सकते हैं जो बिजनेस स्टडीज हम पढ़ रहे हैं केवल पढ़ने के हिसाब से नहीं पढ़ना है। एज वी आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो हमें कॉमर्स से रिलेटेड ही चीज़ें आगे करनी है। तो हम अगर ये चीज़ें सीख रहे हैं तो हमें इन्हें पूरी तरीके से सीखना है और आगे फॉलो अप देने में इन चीज़ों को अप्लाई करना कैसे आता है ये आना चाहिए। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है? सुपरविजन इज द प्रोसेस ऑफ ओवरसीइंग द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट बाय हिज सुपीरियर। मतलब सुपरविजन का अर्थ ये है पर्यवेक्षण, मतलब जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना, उनको देखना, पर्यवेक्षण करना और फिर जो प्रॉब्लम है उससे उनको सजेशंस देना। ठीक है, इट्स एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग एज द फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय सुपरवाइजर। इसके लिए सुपरवाइजर्स अपॉइंट किए जाते हैं जो कि सुपरवाइज करते हैं कि एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है और उनको किस किस तरीके से काम करना चाहिए। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन, इट प्रोवाइड सपोर्ट, ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपको। एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी, ये एक इंटरमीडियरी का काम करता है, मिडलमैन का काम करता है बिटवीन अ सुपरवाइजर, सर्व्स एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। ओके, नाउ इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग। यस ऑफ कोर्स, जो चीज़ें किसी को समझ में नहीं आ रही है एम्प्लॉयज़ को, उस चीज़ के लिए वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। इट मेंटेन्स यूनिटी एंड हार्मोनी। यस, हार्मोनी मतलब एक साथ मिलकर के काम करना, यूनिटी मतलब कि एक साथ रह करके। तो ये जो है अगर सुपरवाइज प्रॉपर किया जाए तो सबको देखा जा रहा है। सुपरविजन का मतलब ही यही है कि आप जो है एम्प्लॉयज़ को देख रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं और जो चीज़ें बराबर नहीं हो रही है, जो चीज़ें चल रही है उनके लिए आप उनको सुपरवाइज कर रहे हो, पर्यवेक्षण कर रहे हो। तो इससे जो है आप सब एक हार्मोनी के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, इट इंक्रीज द मोरल, इट प्रोवाइड्स द ट्रेनिंग ऑल्सो। मोरल मतलब मनोबल बढ़ाना, जो चीज़ आपको नहीं आ रही है वो चीज़ आपको सिखाना, आपको एक मनोबल बढ़ाने के, आप उसको पॉजिटिवली लीजिए कि ये चीज़ हमें नहीं आ रही है और हमारे जो एम्प्लॉयर है वो हमें सिखा रहे हैं, तो इससे हमारा, और हमें ये चीज़ अब आ रही है तो इससे क्या होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, मोरल बूस्टअप होता है।
अचीवमेंट्स ऑफ टारगेट, सुपरवाइजर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टास्क अचीवमेंट, मतलब जो भी काम दिया गया है सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो काम को पूरा करके अचीव करे, एंड मोटिवेट्स इट्स वर्कर इफेक्टिवली. ओके, नाउ इट प्रोवाइड्स फीडबैक. Yes, a good supervisor analyzes the performance of the worker and provides feedback to them. ठीक है, वो एनालाइज करते हैं. एक अच्छे सुपरवाइजर अपने वर्कर्स के काम को एनालाइज करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और फिर उनको फीडबैक भी देते हैं, उनकी प्रतिपुष्टि भी करते हैं, मतलब बताते हैं कि क्या सही क्या गलत, कैसे क्या चल रहा है, जिससे कि हम आगे इम्प्रूवमेंट पर हमारा ध्यान दे सकते हैं. नाउ द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, सोचिए. यस, ऑफ कोर्स इसकी शुरुआत होती है नीड से. नीड मतलब होता है ज़रूरत. आप बताइए इंसान जीता क्यों है? इंसान जीता है अपने ज़रूरतों की प्राप्ति के लिए, पूर्ति के लिए. ठीक है, तो आगे हम इसकी बात करेंगे. द टर्म मोटिवेशन लिटरली मीन्स इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव. मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल. मतलब जो भी गोल आपका बनाया है, जो ज़रूरी है, जो लक्ष्य आपका, उसको पूरा करने के लिए इंसान को प्रेरणा प्रदान करना ही मोटिवेशन कहलाता है. सबसे बड़ा रोल होता है मैनेजर का कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करा के काम कराए, ताकि व्यक्ति जो है अपने इंटरेस्ट के साथ काम करे, अपने मन से काम करे, अपने काम को बोझा समझकर काम ना करे. ठीक है, द वेरियस साइलेंट फीचर्स ऑफ मोटिवेशन आर स्टार्टेड बिलो. मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग. यस, ऑफ कोर्स मोटिवेशन कहीं दिखता नहीं है पर मन में आता है. मन में आता है. अगर आप कोई काम कर रहे हैं, वो काम आपसे थोड़ा अच्छे से नहीं हो पा रहा है और अगर किसी ने आपको कहा यस आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप थोड़ा और अच्छे से करेंगे तो ये काम में आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, बस इतना सा सुनकर व्यक्ति जो है, जो काम नहीं बन रहा है उसको भी बनाने की कोशिश कर लेता है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज एन इंटरनल फीलिंग. ओके, मोटिवेशन प्रोवाइड्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. यस, ऑफ कोर्स जो गोल बनाया गया है उसके पीछे काम करने के लिए आपको मोटिवेट किया जाता है. मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. यस, ऑफ कोर्स मोटिवेशन जो पॉजिटिव, अभी जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था, नहीं आप कर सकते हो, ये हो गया पॉजिटिव मोटिवेशन. और अगर मैंने आपको कहा अरे यार ये काम तो आप नहीं कर सकते, आपके बस का ही नहीं है, ये चीज़ भी जो है आपको बहुत फील लेकर आती है और आपके मन में ये आता है ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, हम ज़रूर इस काम को करके बताएंगे. दैट इज़ नोन एज एन नेगेटिव मोटिवेशन. Okay, motivation is a complex process. Yes, it is a very difficult process. जितना हम बोल रहे हैं कि it is an important, it is ये and वो, but motivate करना मतलब कि बहुत difficult काम होता है जो एक मैनेजर का है और उसे करना आना चाहिए. Okay. Now the importance of motivation, it helps to increase the performance. Yes, obviously. ठीक है, आपके परफॉर्मेंस, आपके निष्पादन के लिए वो हेल्प करता है, आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हो. इट हेल्प्स टू मोल्ड द एटीट्यूड्स. मोटिवेशन के थ्रू अगर आपको एक अच्छी प्रेरणा मिलती है तो वो आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर में चेंजेस लेकर के आता है. मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस द लेबर टर्नओवर. मतलब लेबर जो बार बार अपने ऑर्गेनाइजेशन से स्किप कर जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, उनके बाहर जाने को, एब्सेंटिज्म्स को रोकता है. राइट. मोटिवेशन हेल्प्स मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंजेस. यस, जो मोटिवेशन का प्रोसेस है वो मैनेजर को हेल्प करता है कि जो भी नए नए चेंजेस है वो मोटिवेशन के थ्रू एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके उन चेंजेस को धीरे धीरे ला सकते हैं. हम कैसा बच्चों को बचपन में फुसलाते हैं, है ना, आप ये करोगे तो हम आपको ये देंगे. मोटिवेशन वहीं से क्रिएट हुआ है, वहीं से डेवलप हुआ है. तो आगे जाकर
मोटिवेशन का रूप धीरे 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 नीड के हिसाब से बढ़ता जाता है। राइट नाउ द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, सबसे पहले आइडेंटिफाई अनसेटिस्फाइड नीड्स, मतलब कौन सी नीड्स ऐसी है जो असंतुष्ट है। ठीक है, टेंशन, किन चीज़ों का टेंशन है, कहाँ से वो टेंशन ड्राइव हो रहा है। देन सर्च द बिहेवियर, अभी प्रेजेंटली आप किस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं, देन उस बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करिए एंड देन रिडक्शन ऑफ टेंशन। ओके, नाउ मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, सबसे पहले अब मोटिवेशन को समझा कैसे जाए, जैसे हमने बात करी थी इंसान जीता क्यों है, तो अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए। तो मिस्टर अब्राहम मास्लो ने जो है ये थ्योरी दी जिससे कि हम हमारी नीड्स को क्लासिफाई कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि इंसान की क्या क्या नीड्स कौन से क्रम पर है। राइट, मतलब देखिए कैसे कैसे हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इंसान की देखिए सबसे पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब कि आप बोल सकते हो रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, उसके लिए इंसान जो है मोटिवेट होता है और मोटिवेट करता है, ताकि ये सबसे पहली नीड मानी जाती है। और जब ये नीड पूरी हो जाती है तो फिर दूसरी नीड आती है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। एक बार आपको रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया, अब आप अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वर्कआउट कर रहे हो। जिस दिन आपको वो मिल जाएगा तो आप तीसरी नीड पे आ जाओगे, दैट इज बिलोंगिंग एंड नीड्स। इट मीन्स बिलोंगिंग नीड्स और अफिलिएशन नीड, इट मीन्स आप ये चाहते हो कि इट रेफर्स टू द नीड दैट रिलेट टू अफेक्शन, सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, कंपेनियनशिप एंड बिलोंगिंगनेस एक्सेट्रा विच आर इनिशिएटेड इन एवरी इंडिविजुअल। आप ये चाहते हो कि आप सबको पसंद आओ, आपकी पर्सनालिटी जो है वो सब पसंद करें, आप इस तरीके से आपको ये नीड पूरी करनी होती है। अब जब आपकी ये नीड पूरी हो जाती है तो आपके पास आती है एस्टीम नीड्स। इट मीन्स दैट द एस्टीम नीड्स रिलेट्स टू सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ एंड द प्रेस्टीज और स्टेटस ऑफ सेल्फ इन द आईज ऑफ अदर। इट मीन्स दैट देखिए रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया, सेफ्टी, सिक्योरिटी मिल गई, आपको एक बिलोंगिंगनेस मिल गई। अब आपको क्या चाहिए, समाज में एक स्टेटस चाहिए। राइट, तो उसके लिए आप मोटिवेट होते भी हो और करते भी हो। And the last need is self actualization need, that is आत्म संतुष्टि की प्राप्ति, जो कि हर एक व्यक्ति को आखिरी तक, मतलब कि मृत्यु होने तक भी बहुत मुश्किल से मिलती है। ठीक है, It refers to need to become everything one is capable of becoming। तो इस प्राप्ति के लिए, आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति के लिए इंसान आखिरी तक प्रयास करता रहता है और इस तरीके से ये आखिरी नीड मानी जाती है। तो इस तरीके से मिस्टर मास्लो, अब्राहम मास्लो ने जो है नीड हायरार्की थ्योरी दी, जिसके थ्रू इंसान मोटिवेट होता भी है और करता भी है। राइट, अब हम बात करेंगे इंसेंटिव्स की। इंसेंटिव मीन्स ऑल मेजर विच आर यूज्ड टू मोटिवेट पीपल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। नाउ इंसेंटिव्स क्या होते हैं? इंसेंटिव्स मीन ऑल मेजर विच आर यूज टू मोटिवेट पीपल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मतलब इस तरीके के मेजर्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं हमारे एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, दैट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं? तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो होते हैं, the financial incentives are which are in direct monetary form or measurable in monetary terms are known as financial incentives। मतलब कि जो चीज़ें हम मॉनेटरी फॉर्म में उनको मोटिवेट करने के लिए यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इसमें आते हैं, देखिए, द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर डिजायर्ड, डिस्क्राइब बिलो, पे एंड अलाउंसेस, productivity linked wage incentives, bonus,
प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्री रिक्विजिट, इतने प्रकार के आप उनको जो है मतलब कभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर एक समझ लो प्रोजेक्ट आया है हमारे कंपनी में और हमने कहा हमारे एम्प्लॉयज़ को कि अगर ये प्रोजेक्ट आप समय से पूरा करके दे देंगे, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए करना होगा या ऐसा, अगर आप इसको समय से करके दे देंगे तो हम जो है आपको दिवाली में बोनस प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो गया एक प्रकार का फाइनेंशियल इंसेंटिव। मतलब हम क्या दे रहे हैं उनको, कुछ मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब पैसों के रूप में हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं। ये सारे ही प्रकार उसी तरीके से चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, प्रॉफिट शेयरिंग, अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया कि हम इसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो एम्प्लॉयज़ के साथ इतना % शेयर करेंगे, इस तरीके के मोटिवेशन से क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ और अच्छे से काम करते हैं। Now we are talking about non-financial incentives. The non-financial incentives are the ones which cannot be expressed in terms of money, but at the same time they are important to fulfill the social and emotional needs of the individual. Suppose an example, जैसे इसमें जो हम नॉन फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, इसमें हम पैसे के रूप में मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हम इसमें व्यक्ति को जैसे एक बिलोंगिंगनेस का एहसास दे रहे हैं। दूसरी चीज़ हम उनको ऐसा बता रहे हैं कि हम आपको एक स्टेटस दे रहे हैं, एक स्थान दे रहे हैं हमारे सोशल फील्ड में। दूसरा और एक चीज़ बता सकते हैं कि जैसे हम उनको प्रमोट कर रहे हैं आगे, एक पूरे एम्प्लॉयज़ में उनकी एक पहचान, एक स्टेटस दे रहे हैं उनको। मतलब एक सपोज कर लीजिए जैसे एक पोस्ट दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से भी हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। हाँ, इसमें देखिए टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, जॉब सिक्योरिटी दे सकते हैं कि अब आप हमारे परमानेंट एम्प्लॉय बन चुके हैं, आपको यहाँ से निकालने का हमारा कोई प्रावधान नहीं है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, आपको पार्टिसिपेशन दे सकते हैं डिसीजन मेकिंग एंड ऑल में। इस तरीके से एम्प्लॉयज़ का एम्पावरमेंट पे हम काम कर सकते हैं। इस तरीके से हम जो है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देख रहे हैं। अब आई है बारी कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप की। व्हाट एग्जैक्टली लीडरशिप? लीडरशिप का मतलब जो है नेतागिरी नहीं होता है, लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व करने की क्षमता, जो कि हर एक अथॉरिटी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, लीडरशिप जब सक्सेस कब होती है? लीडरशिप सक्सेस तभी होती है जब आप कुछ बोले और सामने वाले जो रिसीवर्स है वो उसे फॉलो अप दे, राइट? तो देखिए क्या है लीडरशिप। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरीली टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। फीचर्स देखिए इसके, लीडरशिप शोज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। लीडरशिप क्वालिटी ये बताती है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कि आप दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लीडरशिप सीक्स टू ब्रिंग अबाउट अ डिजायर्ड चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। लीडरशिप ये बताती है, लीडरशिप की क्वालिटी ये बताती है कि आप दूसरों के बिहेवियर में किस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं। अगर आप ये दो काम कर सकते हैं, इट मीन्स दैट you are having a leadership quality. Third one is leadership reflects the interpersonal relation between leaders and followers. Yes, वो किसके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं? लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में। जैसे कि हमने बात करी, लीडरशिप इज एन इफेक्टिव टूल टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए बच्चों, जितनी भी हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, दे ऑल आर हैविंग अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट? बिकॉज ये सारी चीज़ें चलती रहेगी तो मैनेजमेंट प्रॉपरली होता रहेगा, अदरवाइज मैनेजमेंट में डिस्टर्बेंस आना ज़रूरी ही हो जाएगा, राइट? देखिए अब इम्पॉर्टेंस, इट लीड्स टू पॉजिटिव चेंजेस। यस ऑफ कोर्स, अगर प्रॉपर लीडरशिप आप कर रहे हैं, प्रॉपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो चेंजेस आना, पॉजिटिव चेंजेस आना ज़रूरी है। अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स, इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली
इट रिजॉल्व्स कन्फ्लिक्ट्स, मतलब कि प्रॉपर अगर आप लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर और आप प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो जो कन्फ्लिक्ट्स है, कन्फ्लिक्ट्स मतलब झगड़े होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग। अब लीडरशिप स्टाइल पे बात करेंगे हम। फर्स्ट वन इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। देखिए इसमें क्या है, एन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज द वन हु बिलीव्स इन सेंट्रलाइजिंग कंट्रोल इन हिज ओन हैंड्स एंड डज नॉट टेक एनी एडवाइस फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट। अलग अलग प्रकार की स्टाइल्स है लीडरशिप की, जिसमें सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इसमें जो लीडर होता है वो सारी चीज़ें अपने ही हाथ में रखना चाहता है, दूसरों की हेल्प लेना ये पसंद नहीं करता है। जो भी कंट्रोलिंग करूंगा वो मैं करूंगा, राइट। अब डेमोक्रेटिक लीडरशिप में देखिए, अ डेमोक्रेटिक लीडर encourages active participation of a subordinate in the process of decision making and action, although the final authority rests with him। आप पहले वाले में जो ऑटोक्रेटिक में क्या हो रहा था, लीडर सारी चीजें अपने हाथ में रख रहा था। अब जो डेमोक्रेटिक लीडर है वो क्या कर रहा है कि एम्प्लॉयज को भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन का मौका दे रहा है। अब हम देखेंगे थर्ड वन इज लेजेस फेयर लीडरशिप। लेजेस फेयर लीडर believes in giving complete freedom to their subordinate so as to enable them their own targets and also determine the ways of achieving them। मतलब ये थर्ड वाले जो लेजी फेयर लीडरशिप में जो है, जो लीडर है वो अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को पूरी तरीके से जो है छूट दे रहे हैं कि आप अपने तरीके से काम को अंजाम दे सकते हैं। Okay, now the concept of communication, the most important element of the leadership। communication अगर प्रॉपर नहीं हो तो हम क्या बोल रहे हैं बातें समझ में नहीं आएगी, और सबसे बड़ा बैरियर यही है कि ये बात समझ में नहीं आ रही है तो बिजनेस कैसे हो पाएगा। तो the concept of communication is here। what exactly communication is, what we are doing in communication, इसको हिंदी में संप्रेषण संचार कहा जाता है। तो इसमें हम करते क्या है, इसमें दो पार्टीज होती है जो अपनी बातों को, अपनी आइडियाज को, अपने इमोशंस फीलिंग्स को एक्सचेंज करती है, राइट। मतलब सीधी सीधी बात अगर सीधे शब्दों में बोली जाए तो अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स, फीलिंग एक्सेट्रा बिटवीन और अमंग पीपल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ओके, इसमें जो है एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसमें देखिए इतने एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले इसमें जैसे मैंने कहा दो पार्टीज होती है, तो वन इज, दो पार्टीज में एक सेंडर होता है, दूसरा रिसीवर होता है। समझ लीजिए, यहीं पे समझ लीजिए, आई एम अ सेंडर ओवर हियर एंड यू आर ऑल द रिसीवर ओवर देयर। ठीक है, मतलब मैं संदेश भेज रही हूँ एंड आप सभी जो है संदेश को ग्रहण कर रहे हैं, प्राप्त करता है। तो आई एम अ सेंडर ओवर हियर, व्हाट आई एम डूइंग, I am encoding the message in the communication process। एनकोडिंग का मतलब होता है आप अपने दिमाग की बात रिसीवर के दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ऑन द नेक्स्ट साइड ये इधर हम मीडियम की बात करेंगे। सेंडर मैसेज की एनकोडिंग कर रहा है, मीडियम चूज कर रहा है, किस मीडियम से करना है, ओरली करना है, रिटर्न वे में करना है, वर्बली करना है, नॉन वर्बली करना है, ये देख रहे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट साइड आप लोग रिसीवर्स है, व्हाट यू ऑल आर डूइंग, यू आर रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम द, और यू कैन से यू आर डिकोडिंग द मैसेज फ्रॉम द कम्युनिकेशन प्रोसेस। डिकोडिंग का मतलब होता है आप सेंडर के दिमाग की बात अपने दिमाग में लेने का प्रयास कर रहे हैं। नाउ द सेंडर विल आस्क यू द क्वेश्चन, आर यू ऑल गेटिंग द मैसेज और नॉट, क्या आप तक मेरी बातें पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, क्या आप तक मेरे संदेश पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। ये बात पूछे बगैर कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती, इसे फीडबैक कहा जाता है। फीडबैक पर समझ में आता है कि बात समझ में आई या नहीं आई। अगर सपोज किसी को बात समझ में नहीं आ रही है, इट मीन्स दैट देयर इज सम बैरियर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, उसको आप नॉइज भी बोल सकते हो। बैरियर मतलब कि रुकावट। रुकावट जो है सेंडर की तरफ से भी हो सकती है और रिसीवर की तरफ से भी हो सकती है।
नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इट एक्ट्स एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। यस ऑफ कोर्स, अगर आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर रहेगा तो कोऑर्डिनेशन भी आपका अच्छा रहेगा, समन्वय भी अच्छा रहेगा। हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज, एक्ट्स एज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग आप निर्णय ले सकते हैं, आप अगर बातें समझ में आएगी तो डिसीजन भी आप ले पाओगे। इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपके काम मतलब एज यू आर एट द पोस्ट ऑफ मैनेजर आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। इट प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस, शांति से काम होता है, कोऑपरेट करके एक दूसरे को साथ देकर के काम होता है। It establishes effective leadership. It boosts morale and provides motivation. Now we are talking about the types of communication. There are two types of communication, that is formal and informal communication. Formal मतलब औपचारिक, informal मतलब कि अनौपचारिक। When we are talking about the formal communication, जब हम हमारे business के objective को पूरा करने के लिए communication करते हैं, ऐसे communication को कहा जाता है formal communication. Formal communication flows through scalar chain which is official chain of communication. हमने हमारे लास्ट वीडियोस में जब हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखा था तब हमने स्केलर चेन की बात की थी। फॉर्मल कम्युनिकेशन में टेक्स प्लेस वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। फॉर्मल मतलब क्या बोल रहे हैं हम, it takes place vertically it means that top to middle to bottom and bottom to middle and middle to top. Horizontally when the same level of employees are communicating with each other. Okay, upward downward. Horizontal communication takes place between one division and another. Now we are talking about an informal communication. Informal communication takes place independent of the formal lines of the communication and helps to fulfill the social and emotional needs of employees. देखिए, जब employees काम करते हैं तो काम करते करते आप ये मत सोचिए कि व्यक्ति काम करने है अपना रजिस्टर लेकर के बैठेगा और दिन भर वही काम करता रहेगा। उसका दिमाग, एक इंसान का दिमाग इधर उधर भी चलता है, तो थोड़ा सा उसको अपनी सोशल नीड्स और इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है और ये हेल्प करता है फॉर्मल कम्युनिकेशन को अच्छे से काम करने के लिए, राइट। Now we are talking about the barriers to communication. जैसा कि हमने ऊपर एलिमेंट्स में बात करी कि अगर व्यक्ति को फीडबैक के बाद समझ में आ रहा है कि ये बात रिसीवर तक प्रॉपर पहुंची नहीं है, इट मीन्स दैट देयर इज सम बैरियर इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो उन सब कुछ बैरियर्स की बात करते हैं, कुछ रुकावटों की, उसके टाइप्स की बात करते हैं। सिमेंटिक बैरियर, इट मीन्स दैट सिमेंटिक बैरियर रिलेट टू द डिफिकल्टीज एंड हिंड्रेंस दैट में अकर इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ द मैसेज इन द डिजायर्ड मोड। ठीक है, सिमेंटिक बैरियर में देखिए जैसे बैडली एक्सप्रेस मैसेज, कोई भी मैसेज को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करके नहीं भेजा गया हो। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, कुछ कुछ सिंबल्स ऐसे हैं, सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसे कर रही हूँ तो व्यक्ति समझ जाता है कि मैं ऐसे कर रही हूँ, मतलब मैं हाई कर रही हूँ तो व्यक्ति समझ जाएगा कि मैं बाय कर रही हूँ, यहाँ पे बैरियर आ जाता है। फॉल्टी ट्रांसलेशंस, हम फॉल्टी ट्रांसलेशंस कर देते हैं, हम बोल कुछ रहे, एग्जाम्पल के तौर पर सपोज मैंने कहा आपको कि मेरा सर चक्कर खा रहा है, इसका अगर मैं ट्रांसलेट करने जाऊंगी एग्जैक्टली तो उसका जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या निकलेगा कि माई हेड इज इटिंग सर्कल, बट इफ वी आर सेइंग दैट इट इज रॉन्ग ग्रामेटिकली। ठीक है, ग्रामेटिकली इट इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, आई एम सफरिंग फ्रॉम द हेडेक, ये होता है इसका बेटर ट्रांसलेशन, राइट। तो ऐसे फॉल्टी ट्रांसलेशंस के कारण कई बार कम्युनिकेशन में बैरियर्स आ जाते हैं। अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, हम कुछ भी एजम्पशंस लगा लेते हैं, कभी कभी ये ऐसा वो ऐसा कौन कैसा, हमें प्रॉपरली परफेक्टली एक एजम्पशंस लगाने होंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख करके, तब वो पॉसिबल होगा कि वो सक्सेस की तरफ जाएगा। देन टेक्निकल जार्गन्स का कई हम लोग बड़े ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं कि जैसी रिसीवर बैठे हैं उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आती है। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी लैंग्वेजेस एंड गेस्टर्स डिकोडिंग। जैसे
प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना, प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट का यूज़ नहीं करना, हमारी मुद्राएं, हमारे खड़े रहने का तरीका, बैठने का तरीका, अगर हम प्रॉपर जिस जगह पे जिनकी ज़रूरत है अगर उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वहाँ भी हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर्स आने की संभावनाएं रहती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इट रिलेटेड टू अवर मेंटल, मतलब इट रिलेट टू अवर मेंटालिटी। अभी बात करेंगे जैसे प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, अगर हम पहले ही कुछ इवैल्यूएशन कर लेते हैं काम करने के पहले कि ये ऐसा होगा, तब वहाँ जाकर उस काम पे हमको दिक्कत होती है। लैक ऑफ अटेंशन, यस ऑफ कोर्स, अगर हम प्रॉपरली अटेंटिव नहीं है हमारे कम्युनिकेशन के दौरान तो वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आएगी। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, हमें बिल्कुल मतलब हम पुअर रिटेंशन, हमारी स्मरण शक्ति बहुत कम है तो हमें समझ में आने में दिक्कत हो सकती है, राइट। तो कोशिश करिए कि हम अपना रिटेंशन पावर किस तरीके से बढ़ाएं, है ना। डिस्ट्रस्ट, सामने वाले पे भरोसा नहीं करना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर से मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कई बार हमारे लिए बैरियर बन जाती है, ठीक है। जो हम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टेटस प्रॉब्लम, है ना, कॉम्प्लेक्सिटीज इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बहुत सारे कई बार स्ट्रक्चर बने होते हैं, कई लोगों को हमें रिपोर्ट करना पड़ता है, फिर वहाँ से कई सारे इंस्ट्रक्शंस हमें मिलते हैं, लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन विल बी देयर। देन पर्सनल बैरियर्स में फियर टू चैलेंज टू अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटीज़ को चैलेंज करने का एक डर कि हम कैसे कर पाएंगे अगर हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं तो भी, राइट। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, इच्छा ही नहीं रहना कम्युनिकेट करने की, कर लेगा कोई भी कर लेगा, नहीं, आपको हमेशा पहल करनी है कोई भी चीज़ करने की, ठीक है। देन लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, अगर प्रॉपर इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे तो व्यक्ति कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहता है। नाउ वे टू इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, तो क्लैरिफाई द आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन, मतलब सबसे पहले जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो आइडियाज़ जो आपके दिमाग में है उसको पहले क्लियर करो, ठीक है। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर, जो रिसीवर चाहता है उस हिसाब से कम्युनिकेट करो, टेक्निकल जार्गन्स का कम यूज़ करो और यूज़ करो ही मत। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग, अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो पहले आपके जो अच्छे, आप जिनको आइडियल्स मानते हो उस क्षेत्र में उनसे कंसर्न करो कि हम ये चीज़ें कम्युनिकेट करने वाले, इज दिस राइट और इनकरेक्ट। बीवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर होनी चाहिए, कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग योर टोन विल बी वेरी गुड, ओके। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर्स, ऐसी चीज़ें कन्वे करो जो आपके लिसनर्स को कुछ वैल्यू क्रिएट करके दे। इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, यस प्रॉपर फीडबैक लीजिए। कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए कम्युनिकेट करिए एंड फॉलो अप दीजिए, उस कम्युनिकेशन को फॉलो अप जरूर दीजिए। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर दैट इज डायरेक्टिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।